चलो उठो यहाँ से, चलो। तुम सब में काशी कौन है? मैं हूँ। शंकर भाई ने तुझे बुलाया है, जल्दी चल। शंकर के बुलाने पर मैं क्यों आऊँ? ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हेलो, हमने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। हम सबका लीडर शंकर नहीं है, विजय कृष्णा है। जाके बोल दो उसे। अगर तुमने शंकर भाई का कहा नहीं माना तो कुत्ते की मौत करोगे तुम और तुम्हारा विजय भाई। यहाँ से निकल जाओ वरना छोड़ूंगा नहीं। शिवा, हम सब एक गैंग में थे, अब नहीं। हम लोग इस शहर में तुम्हारे टुच्चे भाई का राज नहीं चलने देंगे। मैंने कहा यहाँ से चुपचाप चले जाओ। भाई के मामले में टांग मत अड़ा, नहीं तो हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। चल जा। बुजुर्गों ने ठीक कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं बनते। शंकर भाई को पता चला ना तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मार दे इसको। शिवा, तुम लोग बाहर जाओ। शिवा, तुमने कॉलेज में शंकर के आदमियों को क्यों मारा? भैया, वो मेरे कॉलेज में आकर आपको भला बुरा कह रहे थे और आप पूछ रहे हैं मैंने उन्हें क्यों मारा? तुम्हें हम दोनों के बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं है शिवा। ये बात कान खोल कर सुन लो तुम। शिवा, हमारे पिता की मौत यूनियन के झगड़े की वजह से हुई थी। उस वक्त काली भाई ने ही मुझे सहारा दिया। उन्हीं की वजह से मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं। उन्हें इज्जत देने के लिए मैं कभी उन्हें मना नहीं कर सका। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। पर तुम इस लफड़े में क्यों पड़ते हो? मैं मजबूर था शिवा। तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, ये सब मैं संभाल लूंगा। समझ गए? अब जाओ। मैंने कहा था ये तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अब तुम मार मार के उनकी खाल उधेड़ने में लगे हो। ये लोग अपनी जान दे देंगे पर तुम्हारा साथ हरगिज नहीं देंगे। मेरी बात मान लो। विजय ना बड़े आराम से इन सबको अपने कब्जे में कर लेगा और फिर हम लोग यहाँ बैठ के भजन कीर्तन करेंगे। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। लोग आके चढ़ावा चढ़ाएंगे। इन सब के साथ से ही तुम्हारी ताकत बढ़ेगी। तुमसे तो बात करना दीवार से सर मारने जैसा है। ना कुछ बोलते हो ना कुछ करते हो। अरे सोचो, कुछ सोचो। मेरा भाई जब मेरे लिए सिर दर्द बना तो मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। फिर ये विजय कृष्णा क्या चीज है? वो विजय कृष्णा यूनियंस के सामने हीरो बनने के सपने देख रहा है। उन्हीं यूनियंस के सामने मैं उसे अपनी असली ताकत दिखा कर रहूंगा। गुंडागिरी और पॉलिटिक्स रेल की दो पटरियों की तरह है। वो चलती तो जरूर एक साथ है पर कभी मिलती नहीं।
अगर वो मिली तो ट्रेन नीचे गिर जाएगी। एक बात याद रखना, हर चीज का एक सही वक्त होता है। रमन जी, देखते जाइए कैसे हिसाब चुकता करता हूं। भाई कल विजय कृष्णा कॉलेज स्टूडेंट को भाषण देने जा रहे हैं। पप्पू का फोन आया था। जाओ बॉबी को बुलाओ। इस तरह अचानक क्यों बुलाया? सुन बॉबी, मुझे तेरी मदद चाहिए। ये बताओ किससे लुढ़काना है? इस बार तुझे लुढ़काना है विजय कृष्णा को। क्या कहा? विजय कृष्णा को? बहुत मुश्किल है। साला मेरे लिए नासूर बन गया है। शंकर, तू उसे जानता नहीं है क्या? ना सिगरेट पीता है, ना दारू पीता है। कॉलेज में स्पोर्ट्स में अव्वल आया करता था। चाकू लगने के बाद भी चीते की तरह भाग सकता है। मैंने तुम्हें यहाँ उसकी तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया है। जो कहा है बस वो करो। शंकर भाई, वो कोई बच्चा नहीं है। उसे मारना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। वो अकेला ही हम जैसे 10-10 मुस्टंडों को ढेर कर सकता है भाई। ये रिस्क हम हरगिज नहीं ले सकते। कल कॉलेज में स्टूडेंट्स की मीटिंग है। कम से कम 1000 स्टूडेंट्स वहां आएंगे। मौका देखते ही काम को अंजाम दे दो। तू क्या बोलता भाई? अगर हम चाकू पर जहर लगाकर उसको मारें तो एक ही बार में उसका काम तमाम हो सकता है। फिर भी वो बच गया तो अपना राम नाम सत्य। तेरे भाई को मारने के पैसे भी तूने अब तक नहीं दिए। पहले वो दे, उसके बाद सोचेंगे इसका क्या करना है। तूने उसे खत्म किया और तेरा सारा हिसाब चुकता। चल भाई, काम पे लगते हैं। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। यह खून सिर्फ अपने माँ बाप और देश के लिए बहाना है। ये इतना सस्ता नहीं है कि इसे ऐसे ही बहा दे। विजय कृष्णा जिंदाबाद। 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 तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें फीस भर के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, किसी को लीडर बना के, उसके नाम के नारे लगाने के लिए या झंझट में पढ़ने के लिए नहीं। कॉलेज में इलेक्शंस इसलिए होते हैं ताकि तुम जीत कर बाकी स्टूडेंट्स की मुश्किलें आसान कर सको, उनके लिए कॉलेज में अच्छा माहौल बना सको जिससे किसी को कोई परेशानी ना हो। शंकर के आदमी तुम्हारी मदद से शहर के लोगों का जीना हराम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सारे बुरे काम तुम करो और उनका नाम कहीं ना आए। वो तुम्हारे भविष्य से खेल रहे हैं। मैं भी कभी स्टूडेंट हुआ करता था। मैंने भी तुम्हारी तरह कॉलेज में इस तरह की नौटंकी देखी है, पर मैं इन चक्रों में नहीं पड़ा। मैं तुमसे ये सब क्यों कह रहा हूँ, ये बात समझने की कोशिश करो। अगर शंकर तुम्हें भड़काता है किसी धर्म का नाम लेकर, प्रांत का नाम लेकर, जाति या भाषा के नाम पर, तो उसकी बात पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आना, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम्हारे लिए, तुम्हारी परेशानियों के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ी तो दे दूंगा।
मुंबई अब तेरा भैया 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 मेरे आदमियों ने मुझे बताया जिन लोगों ने तुम्हारे भाई को मारा उन लोगों ने मेरे भाई को भी मारा। मेरे आदमी उन्हें ढूंढने में लगे हैं। जिस दिन मुझे वो मिल गए एक साथ मिलकर मारेंगे उन्हें। एक और चीज, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा था वो मेरा दुश्मन था। उसके मरने के बाद हमारी दुश्मनी खत्म। मेरी कुछ भी मदद चाहिए तो आ जाना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। प्रॉमिस, एक भाई की तरह।